अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। सीरत डायरीज की एक और शानदार किस्त में आप सबको खुशामदीद। पिछली किस्त में हमने देखा था कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ शाम के सफर से वापस आए। वक्त तेजी से गुजरता गया और वो एक बहुत ही खूबसूरत और मजबूत नौजवान बन गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवान थे तो आप अपना वक्त कैसे गुजारते थे? मक्का के बाकी लड़के तो खेल कूद और मेलों में जाते थे, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के खामोश पहाड़ों में मक्का वालों की बकरियां चराने जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह ने जितने भी नबी भेजे सबने बकरियां चराई हैं। बच्चों, बकरियां चराने से इंसान में सब्र आता है, जानवरों से प्यार करना आता है और इंसान की नज़र हर वक्त अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरत दुनिया पर रहती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बेज़बान जानवरों का बहुत ख्याल रखते थे, उन्हें अच्छी जगह चराते और पानी पिलाते थे। एक दिन मक्का में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अरब के कबीलों के दरमियान एक जंग छिड़ गई जिसे जंगे फुजार कहते हैं। ये जंग उन महीनों में हुई जिनमें लड़ाई करना मना था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में किसी पर तलवार नहीं उठाई और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अमन पसंद थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाओं की मदद जरूर की। जब दुश्मनों के तीर उड़कर आते और जमीन पर गिरते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तीर उठाकर अपने चचाओं को दे देते थे। इससे हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बड़ों का कितना ख्याल रखते थे और मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ते थे। इन्हीं दिनों मक्का में एक और बहुत अहम वाकया हुआ कुछ यूं कि यमन नामी मुल्क से एक ताजिर मक्का में अपना सामान बेचने आया। मक्का के एक जालिम सरदार आस बिन वाइल ने उसका सामान तो ले लिया, लेकिन पैसे नहीं दिए। वो गरीब ताजिर बहुत परेशान हुआ। उसने पहाड़ पर चढ़कर लोगों से मदद मांगी। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जुबैर और मक्का के कुछ अच्छे लोगों ने ये सुना तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। वो सब एक घर में जमा हुए और एक ज़बरदस्त मुआहदा किया। उन्होंने वादा किया कि आज के बाद मक्का में कोई जालिम किसी कमज़ोर पर जुल्म नहीं करेगा और हम सब मिलकर मजलूम की मदद करेंगे। इस ज़बरदस्त मुआहदे को हल्फुल फुजूल कहा जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस वादे में शामिल थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरों की मदद करने का ये काम इतना पसंद आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलने के बाद भी फरमाया था कि मुझे वो मुआहदा लाल रंग के कीमती ऊंटों से भी ज्यादा पसंद था। बच्चों, अब तक मक्का का बच्चा बच्चा जान चुका था कि अब्दुल मुत्तलिब के पोते कोई आम इंसान नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला था, कभी किसी को धोखा नहीं दिया था। अगर किसी को मक्का से बाहर जाना होता तो वो अपने पैसे, सोना या कीमती सामान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत रखवा कर जाता था, क्योंकि सबको पता था कि ये सामान यहाँ सबसे ज्यादा महफूज है। इसीलिए मक्का का हर छोटा बड़ा इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो खूबसूरत नामों से पुकारने लगा, सादिक यानी हमेशा सच बोलने वाला और अमीन यानी हमेशा अमानत की हिफाजत करने वाला। उन्हीं दिनों मक्का में एक बहुत नेक और मालदार खातून थी जिन्हें सब खदीजा ताहिरा कहते थे। जब उन्होंने सादिक और अमीन की सच्चाई के किस्से सुने तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि क्या आप मेरा सामान्य तिजारत लेकर मुल्क शाम जाएंगे? मैं आपको दुगना मुनाफा दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से मशवरा किया और ये सफर कबूल कर लिया। इस सफर में हजरत खदीजा का एक होशियार गुलाम मैसरा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। बच्चों, इस सफर में मैसरा ने हैरत अंगेज मनाजिर देखे। उसने देखा
कि धूप बहुत तेज है, लेकिन एक छोटा सा बादल हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया किए हुए चल रहा है। सुभान अल्लाह। जब काफिला मुल्क शाम के शहर बुसरा पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के साए में आराम करने के लिए बैठे। करीब ही एक ईसाई राहिब रहता था जिसका नाम नस्तूरा था। नस्तूरा ने भागकर मैसरा से पूछा, ये जो दरख्त के नीचे बैठे हैं ये कौन हैं? मैसरा ने कहा, ये मक्का के रहने वाले हैं। नस्तूरा ने हैरानी से कहा, इस दरख्त के नीचे आज तक अल्लाह के सच्चे नबी के अलावा कोई नहीं बैठा, ये जरूर अल्लाह के आखिरी नबी बनेंगे। मुल्क शाम की तिजारत में अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि इससे पहले कभी इतना मुनाफा नहीं हुआ था। जब काफिला वापस मक्का पहुंच रहा था तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने घर की छत से देखा कि दोपहर की तेज धूप है, लेकिन दो फरिश्ते या एक बादल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए हुए हैं। फिर जब मैसरा ने उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, बेहतरीन अखलाक और बादल के साए के सारे किस्से सुनाए तो हजरत खदीजा बहुत हैरान हुई और उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया। वो फैसला क्या था और क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा की इमारत बनाने में कोई हिस्सा लिया था? ये सब जानने के लिए देखिए सीरत डायरीज की अगली और बहुत ही दिलचस्प किस्त। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।